Ravi, Ravi, how are you? Ravi, one second. Look at right. भाई यहाँ पे देखिए. One more right. Thank you. बात की नई सोच आपके सामने रखने की कोशिश की है, इसके विचार वो आपके सामने स्वयं रखेंगे। ये मैराथन 2 अक्टूबर को कालीना संस्थापित इसमें होने जा रही है। तो अब आपको मिस्टर उत्तर ही सब कुछ नहीं, पहले आपने बात कर रही थी। आप सबको यहाँ पे आप लोग जो आए हैं, सबसे पहले वेरी थैंक यू। ये मेरा पहला मैराथन है जो मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ 2 अक्टूबर को। इस मैराथन को ऑर्गेनाइज करने के 2-3 पर्पस है। जो मेजर पर्पस ये है कि मैं खुद दौड़ नहीं सकता हूँ, आई हैव पोलियो इन माई राइट लेग, बट शायद मैं किसी दूसरे को दौड़ते हुए देख के अपने आप को दौड़ता हुआ फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। और जो ये 2 अक्टूबर की हॉलीडे हम सबको मिली है, जो 2 अक्टूबर का दिन है जिसके कारण मिली है, उनके लिए एक ट्रिब्यूट है जो एक इंटीग्रिटी, एक पीस का मैसेज देके इस देश को जिन्होंने आजाद कराने में सबसे अहम भूमिका अदा की थी, और जो लोग अभी इस देश को हमेशा शांत और एकता बनाने का सिंबल है, जो हमारी नेवी है, आर्मी है, पुलिस है। तो इसलिए पहला मैराथन है इंडिया का जिसमें सबसे ज्यादा नंबर्स में इंडियन आर्मी, नेवी, पुलिस और आर्म फोर्स पीपल बॉलीवुड से मिला है, जिसके कारण मुझे लगता है कि इवेंट आने वाले दिनों में सबसे बड़ा इवेंट बनेगा। और शायद 2 अक्टूबर को आप उस दिन जब आएंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ इंडिया से नहीं, नेपाल के एम्बेसडर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है जो इस इवेंट में दौड़ने के लिए स्पेशली आ रहे हैं, और मिस्टर MS विक्टा है जिनके ऊपर कितने बार मिलिटेंट अटैक हुए हैं और वो इस इवेंट में दौड़ने आएंगे। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा राजू भाई का करूंगा और रवि किशन जी का करूंगा, जिन्होंने मेरे इस थॉट को, इस आइडिया को एक सक्सेस इवेंट बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत सपोर्ट किया। और मैं रवि जी को अभी माइक दूंगा कुछ। दोस्तों, जैसा इन्होंने कहा कि शुक्रगुजार तो हम सब मिलकर इनके होने चाहिए। का स्वागत है। मीडिया एक ऐसे इवेंट को जब साथ देती है तो बहुत अच्छा लगता है, जहां पर ज्यादा कलर्स नहीं है, बट एक मैराथन है। और पांडे जी को मैं जो इनका एम्पायर से इनको पोलियो है, जो पहली मुलाकात मेरी हुई इनसे तो मैंने यही कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, इसमें आपका स्वार्थ क्या है, पहला मेरा सवाल। तो उन्होंने कहा भैया मेरा एक पैर में पोलियो है। देन आई सेड ओह आई एम सॉरी। मैंने फिर उनको देखा। और दूसरा मेरा कारण आप लोगों के समक्ष आने का ये है इस मैराथन को लेकर कि मैं दौड़ता हूँ। आज भी सुबह 5 किलोमीटर दौड़ा हूँ। मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। जब भी मैं स्ट्रगल के टाइम में भी, या डिप्रेशन रहा, या कोई फिल्म फ्लॉप हुई, या जब भी हुआ, या कभी मैं हमेशा दौड़ता था। तो ये मुझे एक हमेशा जीने की राह मिलती थी। किसी ने कहा है कि आपके सारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं जब आप दौड़ते हैं, और एक अलग से फ्लूइड, एक अलग से लिक्विड आपके ब्रेन में पॉजिटिविटी लाता है जब आप दौड़ते हैं, जब व्हेन यू स्वेट आउट, आप पसीना लाते हैं। तो मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। बट अभी मैं 5 किलोमीटर रेंज पर हूँ, या 7 किलोमीटर तक जाता हूँ। नेचर में बहुत दौड़ता हूँ। आउटडोर्स में मैं दौड़ना ज्यादा पसंद करता हूँ, बशर्ते जिम में वेट्स उठाने के। मैं फ्री हैंड ज्यादा, तो आई लव रनिंग, आई जस्ट एंजॉय रनिंग। और इसीलिए मैं इस मैराथन के साथ हूँ, और सारे देश के हमारे जवान फौजी भाई रहेंगे। और आप लोग इस बात को ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों के द्वारा ये बात फैलेगी तो बहुत सारा क्राउड आएगा, और फिटनेस की भी बात आएगी। हार्ट के लिए भी अच्छा है। स्मोकर्स जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी रनिंग इज गुड। अल्कोहलिक के लिए अच्छा है, ज्यादा खाने वालों के लिए अच्छा है। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जैसा मिलिंद सोमन ने एक रिकॉर्ड कायम किया आयरन मैन का, वो अद्भुत आदमी है मिलिंद सोमन। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। जब से आयरन मैन का उनको टैग मिला है तो वो एक इंस्पिरेशन बने। अक्षय कुमार एक इंस्पिरेशन है। ये सारे लोग इंस्पिरेशन बनते हैं आपके जीवन में, और आपको कभी लो होने नहीं देते। आप कभी बूढ़े नहीं महसूस करोगे, आपकी उम्र हो रही है, आप डाउन हो रहे हो। सो आई लव दिस। इसकी इंटायर थिंग में पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। राजू
बहुत पुराने, जैसे हम लोग स्ट्रगल के टाइम पे दोस्त थे, तो राजू ने जब ऑफर लाया, थैंक यू राजू। राजू ने हम सब लोगों की स्ट्रगल के टाइम पे भी मदद की थी, तो नाउ राजू आज समथिंग, तो हम लोगों को हमेशा साथ रहना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर एंटायर थिंग। मैं प्रेजेंट रहूंगा और गांधी जयंती है, छुट्टी का समय है, तो सवेरे 6 बजे मैं भी दौड़ूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का स्वागत है वहां पे, आप लोग भी जरूर आए। थैंक यू सो मच। मेरा नमस्कार पहले सबको। मैं अपनी पहचान भी बता दूं, कई बार मालूम नहीं होता। मैंने जी टीवी में की रामायण में राम का किरदार मैंने निभाया है और संकट मोचन हनुमान अभी सोनी पर आ रहा है, उसमें विष्णु और श्री कृष्ण तीनों किरदार मैं ही निभा रहा हूँ। और श्रीलंका की एक फिल्म है श्री सिद्धार्थ वादम, जो बहुत जल्द 23 अक्टूबर को नागपुर में प्रीमियर कर रहे हैं। श्रीलंकन फिल्म है जिसने सारे रिकॉर्ड वहां पर तोड़े हैं, तो सिद्धार्थ का किरदार भी मैंने ही निभाया वहां पर और बहुत जल्द यहाँ पर आ रहा है। एक छोटा सा मैं अपने बारे में आप लोगों को बताया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और पिछले 2-2.5 सालों से गौतम बुद्ध के ऊपर फिल्म करने के बाद मैं जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उसके कोने कोने में गया, बुद्ध को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब जब इस तरह का कोई सोशल कॉज सामने आता है तो बहुत मन करता है कि किसी ना किसी तरह उसके साथ जुड़ जाए। तो जैसे ही उन्होंने मुझे कहा जुड़ने के लिए, मैं तुरंत आया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी रनिंग में है, हम ये मैराथन कर रहे हैं, वो ये है कि हम लोगों के बीच अवेयरनेस लेके आते हैं किसी ना किसी चीज के। आज किसी चीज के लिए, चाहे अन्ना जी ने या और भी हमारे महात्मा गांधी जी ने और बड़े बड़े नेताओं ने जितनी भी मैराथन की है, दांडी मार्च किया है, उसका मेन रीजन होता है कि लोगों में किसी ना किसी चीज की अवेयरनेस लाना। तो आज इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है कि 2 अक्टूबर को इतनी बड़ी मैराथन करने जा रहे हैं जिसमें इतने बड़े बड़े कलाकार रवि जी और बाकी सब लोग आने वाले हैं। तो वो एक लोगों के बीच में अवेयरनेस लाएगा पीस की। मैं इनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि पीस लाने की कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन इस पीस के लिए कि हमारे बीच में पीस बने, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और वो अवेयरनेस कहां से आएगी? हर इंसान में रनिंग से आती है, बट किसी ना किसी तरह रनिंग के साथ मेडिटेशन को भी जोड़ दिया जाए। अगर रनिंग और मेडिटेशन इन 2 चीजों को साथ में जोड़ेंगे तो उसमें जुड़ेंगे, उनका मन अपने सारे जितने स्ट्रेस के साथ जीवन जी रहे हैं काफी ज्यादा रिलीज होगा। और आप लोग भी साथ दीजिए इस गुड कॉज के लिए। इन्होंने बताया सेहत, तो रवि जी ने बता ही दिया कि सेहत अच्छी होगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग भागेंगे, इकट्ठे होंगे, एकजुटता बनेगी और एक प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को जो अपाहिज हैं। कि खाली जैसे कि उन्होंने भी कहा, अपाहिज शरीर से हो सकते हैं लेकिन मन से नहीं। तो आज हम सब यहाँ जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं कि पूरा भारत हमारे साथ जुड़ेगा 2 अक्टूबर को और इस मैराथन के थ्रू एक पीस, फ्रेंडशिप और लव का मैसेज देगा पूरे भारत को। धन्यवाद। थोड़ी देर से मैं मेरी गाड़ी में ऑटो में भागता हुआ आया क्योंकि इस एक बड़े सोशल कॉज के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। तो मैंने सोचा बिल्कुल भी कार का इंतजार ना किया जाए, तो मैं ऑटो पकड़ के आ गया मुझे इस कॉन्फ्रेंस में बुलाने का। और जैसे रवि साहब ने कहा कि सबकी तारीफ की उन्होंने, मेरे साहब की तारीफ की और कुछ और लोगों की तारीफ की, पर मैं जिंदगी की दौड़, सब अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। पर मैं देखता हूँ कि मैं रवि किशन साहब को कई सालों से जानता हूँ, वो जो उन्होंने कहा बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा और वो हमेशा दौड़ते रहते थे। मैं उन्हें देखता रहता था, हमेशा दौड़ते रहते थे, पीछे जॉगिंग ट्रैक पे दौड़ते रहते थे। ये जो दौड़ में जो आगे निकले हैं अपनी जिंदगी में, हम सबको उनसे एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि वो कैसे दौड़ के उन्होंने अपना मुकाम बनाया और वो कैसे दौड़ते हुए मेडिटेशन करते थे और कैसे दौड़ते हुए अपनी सब चीजों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे चल जाते थे। उन्होंने सबकी बहुत तारीफ की और मेरे लिए रवि किशन एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और जैसा भाई साहब के लिए कहा गया, तो हम सब अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में हैं, बट सबको एक साथ लेकर दौड़ना, ये एक सोच ही बहुत बड़ी। तो इस कॉज में जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने ये एक कदम उठाया आगे हम सबको एक साथ लेकर दौड़ने का, तो हम साथ में दौड़ें
और हम सब अपनी जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंचे जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। धन्यवाद। Maybe because थैंक यू बंदे, माइक ऑन करो प्लीज। maybe because आपने सही जी से लेके मणिरत्नम साहब और सारी भाषाओं में अभी भी काम कर रहा हूँ। लोग चल कर आते हैं, मैं रेन कराया, मैं बहुत क्रॉल किया, जीवन में मुझे बहुत अच्छी सीख दी। और उस दौरान मैंने और ये 25 साल के करियर में बहुत लोगों को गिरते हुए देखा, बहुत साथियों को, किसी को अल्कोहल में, किसी को ड्रग्स में, किसी को दूसरे संबंधों में। और मैंने देखा अहम सबसे बड़ा, भगवान का सबसे प्रिय भोजन है घमंड, अहम। वो बहुत बचपन से मेहनत करने लगा तो हिम्मत ही नहीं हुई कभी घमंड, और एहसास ही नहीं हुआ कि सुपरस्टार बन गया या पैसे आ गया, दौलत आ गया, शौहरत आ गई। हमेशा लगा ये मेरे वही साथी हैं जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं आप लोगों को, लेकिन हमेशा मेरी फोटो छापते थे और मैं समझ रहा था मैं कहाँ आप लोगों के पास गया और आप सब लोगों ने मेरी मदद की। तो मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को मेरी कहानी पता है, आप लोगों से या मैं किसी से ऐंठ के कुछ फायदा नहीं। और सारे दोस्तों को देखता हूँ जब मृत्यु होती है तो ऐसे लेट जाते हैं और 150 रुपए का कफन होता है। और मैंने तो एक शूटिंग करा था सनी देओल साहब के साथ, मोहल्ला सीवा आ रही हमारी, तो हम नाव में बैठे हमको बता रहे थे कि एक लाश थी वहां घाट पे चलते रहते हैं गंगा जी, तो एक लाश को घी से लगा के उसकी अंगूठी लाश के परिवार जोर जोर से खींच रहा था। अंगूठी भी लेने परिवार अंगूठी भी लेके नहीं जाने देंगे। मतलब जब ये सारी सच्चाइयां आपको जीवन की पता है कि सब कुछ ये फिलॉसफी नहीं, लेकिन मुझे लगता है नॉर्मल रहना चाहिए। रजनीकांत साहब के, अपन मिस्टर बच्चन के साथ जो हमने काम किया, उन्होंने सारे लोग पढ़े, जितने जो भी पेड़ पड़ा होता है या मैंने देखा नीचे सूखे पेड़ हमेशा तने रहते हैं, ये सीख मालूम हो गई। तो घमंड चाह के अगर एटीट्यूड लाना भी चाहूं तो नहीं ला पाऊंगा, मुश्किल है। इसीलिए इतने रूप धारण कर लेता हूँ हर फिल्मों में, हर रोल में चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत हल्का रखता हूँ अपने शरीर को, कोई बोझा नहीं रखता, याद नहीं रखता। शूटिंग करता हूँ भूल जाता हूँ, हिट होती है, जो भी होता है, अवार्ड्स मिलते हैं, ये अवघड़ा एक्टर कहते हैं लोग, तो असर नहीं होता हमको। हमको ऐसा लगता है कि आखिरी सांस तक इस देश को एंटरटेन करना है। तो थैंक यू, आपने ऐसा सवाल कि कहाँ एकदम ले गई आप हमको, धन्यवाद। लेकिन हाँ, बस ऐसे ही हूँ, इसमें कोई ड्रामा नहीं, और मुझे नहीं लगता ड्रामा पता चल जाता आप लोग, और आप लोगों से कुछ छिपता नहीं। आप लोगों ने तो क्या नहीं देखा, रोज आप लोग देखते हैं, स्टारडम से लेके सब कुछ। इंसान को नॉर्मल ही रहना चाहिए, वो उसी के लिए अच्छा है, है ना। थैंक यू। अभी रवि जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हर साल होगी 2 अक्टूबर को, और हम कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, किसी के पास पैसे के लिए स्पॉन्सरशिप लेने नहीं गए। हमारे जो भी आप सोच सकते हैं डोनेशन या सपोर्ट जिन्होंने दिया है, उनसे हमने, जैसे हमने ब्लाइट आउटडोर या कैपिटल मीडिया से टाइप किया तो हमसे उनसे कुछ होर्डिंग्स ले लिए। हमने अगर शिवसागर रेस्टोरेंट या महेश लंच उनसे टाइप किया तो हमने उनसे कुछ स्नैक्स लिया उस इंडियन आर्म फोर्स के लिए। तो जैसे मैं अलग बिजनेस फील्ड से आता हूँ, मेरे फ्रेंड IIT से पढ़ाई छोड़ के मुझे हेल्प करने आए। जैसे आपने स्लाइड में देखा होगा, MIT कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं जिनके दम पे मैं इवेंट कर रहा हूँ। तो हमारा जो बैकअप है वो कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, कोई कमर्शियल ग्रुप नहीं है जहाँ हमारा इंटेंशन पैसा बनाने का है। हम जिनको लेके, जहाँ हमने इस इवेंट में किसी पार्टिसिपेंट से 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया है, जो आर्म फोर्स के हैं, जो नॉर्मल सिविलियन किसी दूसरे मैराथन में जितना पैसा देते हैं शायद उससे हमने हाफ पैसा ही चार्ज किया है। बट हमने इस इवेंट को एकदम नॉन कमर्शियल रखा है ताकि ये इवेंट हमेशा चलता रहे। जिस दिन हम इसे कमर्शियल बना देंगे ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बिकॉज वहां पे प्रॉफिट पैसा इसकी बात होगी। तो हमने इसको एकदम नॉन प्रॉफिट इवेंट रखा है, जो हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, और हर साल कुछ ना कुछ अलग कॉज, अलग चीज को लेके आएगी। आप मीडिया हर चीज को कवर करते हो, आप
हार्दिक पटेल को भी कवर करते हो, आप ओवैसी को भी कवर करते हो, और आप एक अच्छी चीज को भी सपोर्ट करते हो जहां पे कोई स्पोर्ट्समैन इंडिया का नाम रोशन करता है, कोई चीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, कोई मूवी सुपरहिट होती है। तो शायद मीडिया आज फोर्थ पिलर है, वो ही हर चीज बताते हैं। और ये मैराथन एक प्रयास रहेगा हर साल कुछ अलग चीज दिखाने का। जैसा मैंने बोला कि इस साल मैंने इस इवेंट को जापान, भूटान, बहुत सारे एम्बेसीज में हमने उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, क्योंकि जो जिनके कारण हम ये कर रहे हैं वो एक नेशनल इंटरनेशनल फिगर थे। गांधी जी बहुत सारे कंट्रीज में गए, बहुत सारे तरीकों, बहुत सारे फॉलोअर उनके ओवर वर्ल्ड है, और हमने सारे देश के एम्बेसीज, एटलीस्ट में बाहर के लोग तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन एम्बेसीज में जितने लोग हैं वो शायद यहाँ पे आके इसको और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इस साल नेपाल के एम्बेसडर ने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए गेस्ट ऑफ ऑनर है, और शायद आगे के दिनों में बहुत दूसरे कंट्रीज के लोग आके इसको सपोर्ट और अप्रिशिएट करें। कितने पार्टिसिपेंट्स आने की कम क्लोज लोग सेंटर सर, यहाँ पे सर रवि आ जाओ। अच्छा थैंक यू। इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का ये इनिशिएटिव है, इसके बारे में? ये बहुत अच्छा थॉट है। मतलब मैं पांडे जी को, उत्पल जी को, इन लोगों को साधुवाद दूंगा कि ये लोगों ने एक ऐसी चीज सोची जो भी निस्वार्थ मन से, जिसमें इनको ना कुछ कमाना है, हेल्थ की बात है, मैराथन है, दौड़ना है। अब उसमें यूथ भी ये बारे में हम थे, बट ये सारी चीजें होती है। अब इसमें मौका मिला खुद भी पार्टिसिपेट करना या इसको प्रोत्साहित करना, ये बहुत अच्छी चीज है। और ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है, युवाओं के लिए भी अच्छा है, यूथ के लिए भी अच्छा है, और एक एकता है, यूनिटी भी रहती है इसमें कोई जात पात, कोई भाषा, जो आजकल पूरा माहौल बन जाता है कभी कभार, तो इससे विपरीत है। तो बहुत वेरी नाइस अटेम्प्ट। कलीना में यस मैं भी करूंगा, मैं थोड़ा रन करूंगा। पांडे जी पता नहीं क्या इनका प्लान है, बट मौका मिलेगा तो आई विल टेक इनिशिएटिव कि हम चूंकि सुबह 6 बजे है तो दौड़ेंगे जरूर। इस मैराथन के साथ साथ जो है जो हमारे जवान हैं उनको भी याद किया जाएगा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो गांधी जयंती है उस दिन पर याद करना। ऑफ कोर्स यस, जवानों को कैसे भूल सकते हैं। बिकॉज ऑफ देम ओनली हम लोग चैन से सोते हैं। वो लोग माइनस टेम्परेचर में, बर्फ में, और कहाँ कैसे माहौल में या गर्मी में हमारी सुरक्षा करते हैं। और हम लोग आज आजाद अपना काम अपने बीवी बच्चों के साथ और अपने करियर के साथ हम लोग एंजॉय करते रहते हैं, या हम लोग जीवन का सारा सुख लेते हैं, जहाँ की उन लोग एकदम डिफिकल्ट टास्क में रहते हैं। तो जवानों को सलाम है, सत प्रणाम है, और गुड दैट पांडे जी कॉल देम एंड वी आर डूइंग इट फॉर देम, और उसमें जीतेंगे, उनको पुरस्कार भी मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये इनिशिएटिव आपके जहन में कैसे आया और किस तरह से सब लोग जुड़े इस इनिशिएटिव? जैसा मैंने सबसे पहले बोला था, मैं खुद दौड़ नहीं सकता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं उनको दौड़ाऊं जो सबसे फिट है, जो, और क्योंकि 2 अक्टूबर था, जो यूनिटी, जो पीस की जो बात करते हैं, वो शायद ये आर्म फोर्स है। शायद आर्म फोर्स को देख के लोग डरते हैं कि ये गोली मार देते हैं या फिर इनसे डर के रहो, बट शायद ये फोर्स के कारण हम प्रोटेक्ट रहते हैं। और तो इसलिए हमने उनको सेलेक्ट किया और हमने सबके पास अप्रोच किया, और उन्होंने उनके रिस्पांस देख के मुझे लगा कि शायद इस मैराथन में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाने वाले यही लोग होंगे। तो हमने इन लोगों को अप्रोच किया और ये हमारे पार्टिसिपेंट है, और इसलिए हमने ये किया। रवि सर, आपने मोहल्ला 80 के बारे में बात की है, फिल्म लीक हो चुकी है, ऐसे ही द माउंटेन मैन जो आई थी उनकी नवाज सर की, वो भी लीक हो चुकी है। बहुत सैड हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं कि इतनी अच्छी फिल्म, जिसको हम कई लोग कह रहे थे कि 100 करोड़ के लीक में जाएगी, वो वाली फिल्म थी, और वो फिल्म लीक हो गई। तो बहुत दुख है। मैं तो नहीं देखूंगा। मैं जानते हुए भी कि मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर अवेलेबल है फिल्म, मैं तो वो फिल्म नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की थी। सनी देओल साहब भी, वो भी डेफिनेटली हर्ट हुए होंगे, डॉक्टर चंद्र प्रकाश भी। बहुत अच्छा सिनेमा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सेंसर होने के बाद ये आएगी तो लोग थिएटर में जरूर देखने जाएंगे, हमारे फैंस या हमारे परफॉर्मेंस को चाहने वाले लोग। ये ऐसा सिनेमा कई सालों में एक बार बनता है,
तो डेफिनेटली रवि सर मैं आपसे सवाल ये है कि अभी आप बता रहे थे कि स्ट्रगल के दिनों में आप मतलब अपना जो स्ट्रगल था उसको भी आप दौड़ना चाहते थे, आपको मोटिवेट करता था कि मैं कहीं, जैसे आप कहें कि रनिंग करके मैं यहाँ तक पहुँचा, तो क्या चीज थी जो आपको दौड़ने पे मतलब या कह सकते हैं कि मोटिवेट करती थी? बिकॉज मेरे पास कुछ था नहीं, ना गॉडफादर था, ना पैसा था, ना पहचान थी, ना ठीक से मकान था। मैं चौल में रहता था, बांद्रा में। तो मेरे पास मरता क्या ना करता वाला था, या तो और फाइटर हूँ, सुसाइड तो कर नहीं सकता, गांव जा नहीं सकता था, खेत गिरवी था उसको छुड़वाना था, भाइयों बहनों की शादी की जिम्मेदारी थी, तो सर पे बोझा इतना था, तो मेरे पास और कोई अटेम्प्ट ही नहीं, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं तो दांत से जमीन खोद दूं वो वाले, मैं इसीलिए अपनी इंडस्ट्री बना दी भोजपुरी हमने उसी आपसे रवि सर आपसे जानना चाहूंगा, जैसे पांडेसवन ने इस बार मैराथन ऑर्गेनाइज करी, आप मंथली या फिर ईयरली सर के साथ पार्टिसिपेट कर? ऑफ कोर्स ये सब लोगों को करना चाहिए, बिकॉज इनके पास सब कुछ है। मुझे लगता है ये इनका कोई स्वार्थ नहीं है। चुनाव में खड़े हो जाओगे वो शायद हो सकता है, लग रहा है मुझे लग रहा है कि नेता बनेंगे तो शायद वो हो जाएगा, तो इट्स ए गुड थिंग, व्हाई नॉट। सोशल कॉज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, सवाल मेरा कि उसके आगे मतलब स्ट्रगल के दिनों में ऐसी कौन सी चीजें या कौन से काम आपने फिल्म के अलावा, फिल्म में जैसे स्ट्रगल कर रहे नहीं मिल रही घर चलाने के लिए कुछ नहीं, मैं अरे राम अभी तुम मतलब मेरे बायोग्राफी बड़ा इमोशनल रुलाएगा क्या? हम बहुत कुछ किया भैया, मैंने वीडियो लाइब्रेरी में भी किया, पढ़ाई भी की, ग्रेजुएशन भी किया, अखबार भी बांटा। मुझे काम से कभी शर्म नहीं है और मैं मेहनत करता रहा जिंदगी में, और आज इसीलिए करोड़ों फैंस हैं मेरे, जो एक इंस्पिरेशन, मैं अपनी लाइफ का रोल मॉडल मानते हैं हमको, और आज हमारे जीवन की कहानी जानते हुए सब लोग आगे बढ़ते हैं और मुझे सब मिलते हैं, और सब भैया आज इन लोग सब जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। और एक आखिरी सवाल, 350 फिल्में करूँ ऐसा